नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 5 परिवेश अध्ययन झरोखा का पाठ 4। पाठ का नाम है हौसलों की उड़ान। इस वीडियो में इस पाठ को हम पढ़ेंगे और इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 3 शिक्षा का पहला पाठ स्वच्छता पाठ को पढ़ाया था और उसके प्रश्न अभ्यास करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पाठ 4 हौसलों की उड़ान। पक्का इरादा। वहीदा बोल बोल कर अखबार पढ़ रही है। बेटियों ने रचा इतिहास। सिविल सर्विस परीक्षा 2014 में ईरा सिंघल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीदा का छोटा भाई हामिद सुन रहा है। वहीदा की अम्मी वहीदा ईरा सिंघल के बारे में पढ़ रही हो क्या? वहीदा हाँ अम्मी। अखबार के इस साक्षात्कार में उन्होंने बताया है मुझे रीढ़ की हड्डी यानी स्कोलियोसिस की समस्या जन्म से ही थी। 7-8 साल की उम्र से इसके कारण अधिक परेशानी आने लगी थी। मेरे हाथों व पैरों में भी समस्या थी। रीढ़ की हड्डी जैसे जैसे बढ़ती गई वैसे वैसे मुड़ती गई। इसके लिए ब्रेस पेटी बांधी जाती जिससे रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती है। इन समस्याओं के बावजूद मैंने कभी हार नहीं मानी। तो ये देखिए पिक्चर, ये पिक्चर है ईरा सिंघल की। यह भी जानो स्कोलियोसिस बीमारी नहीं बल्कि एक समस्या है जिसमें रीढ़ की हड्डी एक ओर झुक जाती है। जिन बच्चों में यह समस्या होती है उनमें उम्र बढ़ने के साथ हड्डियों के विकास के कारण यह समस्या बढ़ती जाती है। अम्मी पढ़ाई के साथ साथ ईरा और भी कई शौक रखती है जैसे डांस करना, एक्टिंग करना, थिएटर और यात्राएं करना। वहीदा अम्मी इतनी परेशानियों के होते हुए ईरा यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल रहा होगा। अम्मी हाँ मुश्किल तो था ही। कुछ लोगों ने यहाँ तक कि कहा कि उसे विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के स्कूल में ही पढ़ना चाहिए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। ईरा का कहना है कि हमें अपनी कमियों पर ध्यान न देकर अपनी खूबियों को बढ़ाना चाहिए। इतने में पूनम दीदी आ गईं। वे देख नहीं सकती, वे एक स्कूल में पढ़ाती हैं। हमीद दीदी आज आपके स्कूल की छुट्टी है। दीदी हाँ तुम भी तो स्कूल नहीं गए। हामिद दीदी आप बिना देखे पढ़ाने का काम कैसे करती हैं? आपको कैसे पता चलता है कि कौन कौन बच्चे कक्षा में हैं और कौन कौन नहीं? दीदी हामिद हम लोग हर बच्चे को उसकी आवाज़ से पहचान लेते हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए मैं खुद भी पहले पढ़कर जाती हूँ। हामिद खुद पढ़कर? वह कैसे? दीदी कहती है मैं ब्रेल लिपि से पढ़ती हूँ तथा ऑडियो कैसेट और कंप्यूटर में एक विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर से सुनकर अपने विषय की तैयारी करती हूँ। वहीदा दीदी आप अपने कॉलेज में भी प्रथम स्थान पर आती थी ना? आप ब्रेल से पढ़ तो लेती हैं पर परीक्षा कैसे देती हैं? दीदी परीक्षा में लिखने के लिए हमें एक लेखक साथ ले जाने की अनुमति होती है। हम बोलते हैं वह लिखता है। हामिद दीदी ब्रेल लिपि के बारे में कुछ बताओ ना। दीदी लुई ब्रेल को इस लिपि का जनक माना जाता है। उनका जन्म 4 जनवरी 1809 में फ्रांस में हुआ था। बचपन में आँख में चोट लगने से वे आँखों की रोशनी खो बैठे। अंध विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते समय लुई को पता चला कि सेना के कैप्टन बारबर ने सेना के लिए ऐसी कूटनीति का विकास किया जिसकी सहायता से वे अंधेरे में भी संदेशों को टटोलकर पढ़ सकते थे। लुई 8 वर्ष के कठोर परिश्रम के बाद 6 बिंदुओं वाली लिपि बनाने में सफल हुए। इसे ब्रेल लिपि के नाम से जाना जाता है। ब्रेल लिपि के 6 बिंदुओं को उनके सामने लिखे अक्षरों या अंकों द्वारा जाना जाता है। इस लिपि में इन्हीं 6 बिंदुओं से वर्णों की आकृतियों का निर्माण किया जाता है। स्केल पर कुछ चौरस खिड़कियां बनी होती हैं। इन खिड़कियों में लाइन से कटावदार 6-6 बिंदु बने होते हैं।
एक नुकीली कलम यानी स्टाइलस से स्केल की खिड़कियों में बने कटावदार बिंदुओं से कागज पर छेद करके लिखा जाता है। कागज के उल्टी तरफ उभरे हुए छेदों को शब्दों के रूप में छूकर पढ़ा जाता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ABCD इस तरह से लिखी हुई है पूरी Z तक, और ये 6 बिंदु हैं। इनसे पहचाना जाता है कि क्या लिखा हुआ है। आगे है, पता करो अपने आस पड़ोस किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पता लगाओ जिसने विशेष आवश्यकताओं के बावजूद कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की हो। हमारे पड़ोस में है एक व्यक्ति, उसने अपनी MA तक की पढ़ाई को बिना आंखों के होते हुए भी पूरा किया। सोचो और लिखो। जो लोग ठीक से चल नहीं सकते, उनके लिए स्कूलों में किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए? इन चारों प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर पढ़ेंगे। उत्तर है, उनके लिए ढलानदार रास्ते बने हों ताकि वे धीरे धीरे उन पर चल सकें, या यदि साइकिल गाड़ी पर बैठकर चलते हैं तो वह भी सरलता से ऊंचाई पर जा सकें। उनके लिए पीने के पानी का तथा शौचालय का प्रबंध अलग से होना चाहिए। प्रश्न 2, क्या तुम्हारे स्कूल में वे सभी सुविधाएं हैं? उत्तर है, हाँ, मेरे स्कूल में ये सुविधाएं हैं। प्रश्न 3, यदि नहीं तो इसके लिए किस प्रकार के प्रयास करने चाहिए? उत्तर है, मुख्य अध्यापक जी को गांव के सरपंच तथा अन्य कमेटी सदस्यों से निवेदन करके ऐसी सुविधाएं प्रदान करने के लिए कहना चाहिए। नंबर 4, क्या तुम्हें लगता है कि स्कूल में विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को यदि उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप सभी सुविधाएं मिलें तो वे स्कूल में आने में अधिक उत्साह दिखाएंगे? उत्तर है, यदि ऐसा हो जाए तो विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे स्कूल आने में अधिक उत्साह दिखाएंगे। आओ जाने हेलन केलर के बारे में। हेलन केलर 20वीं शताब्दी की एक विलक्षण महिला थी। 2 साल की उम्र में एक गंभीर बीमारी ने उनकी देखने व सुनने की शक्ति छीन ली। हेलन ने अपनी अक्षमता को स्वीकार किया, वह उसके अनुरूप अपने आप को ढाला। मई 1888 में हेलन बोस्टन स्थित पार्किस इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड संस्थान में दाखिल हुई। 24 वर्ष की अवस्था में कला स्नातक की डिग्री हासिल करने वाली वह पहली दृष्टि बाधित एवं बधिर महिला थीं। दूसरों के साथ पारस्परिक संवाद संभव करने के लिए प्रतिबद्ध हेलन ने बातचीत करना सीखा। होठों के स्पर्श से लोगों की बात समझने का हुनर सीखना उनकी अद्भुत स्पर्श क्षमता का प्रमाण था। हेलन केलर ब्रेल तथा हाथों के स्पर्श से सांकेतिक भाषा समझने में भी निपुण थीं। हेलन केलर को घूमने, खेलने, पशुओं के साथ रहने, थिएटर देखने, समुद्री यात्रा करने का शौक था। उन्हें ग्रामीण परिवेश से प्यार था। सामाजिक कार्यों के लिए हेलन को कई बार सम्मानित किया गया। उन्होंने नेत्रहीनों के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। जो लोग बोल नहीं सकते वे कुछ संकेतों के माध्यम से अपनी बात समझाते हैं। इसी प्रकार के कुछ संकेत नीचे दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से देखो और ऐसे ही कुछ संकेत तुम स्वयं भी बनाओ और अपने साथियों के साथ इन संकेतों में बात करो। देखिए, जैसे पहले में हेलो, दूसरे में गुड बाय, तीसरे में कृपया, चौथे में आपका स्वागत है, पांचवें में हाँ, छठे में माफ़ करना, सातवें में धन्यवाद, आठवें में नहीं और नौवें में कौन सा। सांकेतिक भाषा बात बताने और समझने का एक और तरीका भी है। शरीर के हाव भाव और संकेतों से बात बताना व जानना। इसमें बोलने वाले व्यक्ति के होठों के हिलने और चेहरे के भावों को ध्यान से देखा जाता है। आओ ये भी करें। विशेष आवश्यकताओं वाले किन्हीं 5 व्यक्तियों के बारे में पुस्तकों, इंटरनेट आदि से पता लगाओ जिन्होंने विशेष उपलब्धियां प्राप्त की हों। इसका उत्तर है रविंद्र जैन गायक हैं, स्टीफन हॉकिंग्स वैज्ञानिक, वीथोवन संगीतज्ञ हैं और सुधा चंद्रन नृत्यांगना हैं। नंबर 2, पता करो जो लोग बोल या सुन नहीं सकते वे दूसरों को अपनी बातें कैसे समझाते हैं।
उत्तर है वे इशारों से अपनी बात समझाते हैं। नंबर 3, ऐसा करो, हेलन केलर के बारे में और जानकारी प्राप्त करो। तो बच्चों यहाँ पर पाठ में तो काफ़ी दिया गया है हेलन केलर के बारे में। अगर आप और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इंटरनेट से प्राप्त कर सकते हैं। ये कार्य आपको स्वयं करना है। आगे है, स्कूल की लाइब्रेरी में कुछ महान व्यक्तियों की जीवनी संबंधी पुस्तकें लेकर पढ़ो। तो बच्चों यह कार्य भी आपको स्वयं करना है। स्कूल की लाइब्रेरी से जो महान व्यक्ति हैं उनके जीवन के बारे में पढ़ना है। आगे है, आओ परखें क्या सीखा। प्रश्न 4, संयुक्त परिवार के कुछ सदस्य किन कारणों से दूसरे स्थानों पर रहने के लिए चले जाते हैं। उत्तर है, वे आजीविका के लिए दूसरे स्थानों पर चले जाते हैं। कई बार संयुक्त परिवार में सदस्य अधिक होने के कारण स्थान की कमी हो जाती है। कई बार कुछ सदस्यों को नौकरी में तबादला होने के कारण जाना पड़ता है। प्रश्न 2, आस पड़ोस की स्वच्छता न रखने से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। उत्तर है, आस पड़ोस की स्वच्छता न रखने से मलेरिया, डेंगू, पेट के रोग, हैजा आदि बीमारियां हो सकती हैं। आगे है, रिक्त स्थान भरो। शब्द दिए गए हैं, ब्रेल, स्कोलोयोसिस 6, लुई ब्रेल और दृष्टिबाधित। पहला है, जो लोग देख नहीं सकते वे ब्रेल लिपि से पढ़ते हैं, इसमें ब्रेल आ जाएगा। दूसरे में हेलन केलर पहली दृष्टिबाधित व बधिर स्नातक महिला थीं। तीसरा, ब्रेल लिपि में 6 बिंदु होते हैं। स्कोलियोसिस रीढ़ की हड्डी की एक समस्या है। ब्रेल लिपि के जनक लुई ब्रेल हैं। तो यहाँ पर हमारा पाठ पूरा होता है। अगले वीडियो में पाठ 5 खराब ना होने दें पाठ को पढ़ेंगे और इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।